अदानी ग्रुप की भी जो कंपनी जिससे जुड़ी सनसनीखेज खबर आई वो थी अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पर दरअसल आज ऑडिटर डेलॉयट ने कुछ कहा। डेलॉयट ने कहा कि अदानी पोर्ट की एक कंपनी है जिसमें ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि एक कंपनी ने कहा है कि अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन ऑडिटर इनको अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माने या ना माने इसको तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये अधिकार मांगे गए थे इसको जांच करने के लिए, वो कंपनी की तरफ से नहीं दिए गए। अब हुआ क्या, डेलॉयट के इस बयान के बाद अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए जो आरोप थे वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया था उसके बाद ये लगा था, बताया जा रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, शेयर चलने लगे थे, खबरें बनने लगी थी, वैल्यूएशन बढ़ने लगी थी, अमीरों की लिस्ट आने लगी थी, अदानी फिर से उसमें एंट्री करने लगे थे। लेकिन डेलॉयट के एक बार बयान ने फिर से यू टर्न ले लिया है, सब कुछ अब पीछे घूमता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो यही समझते हैं सर, डेलॉयट ने कहा क्या? शुभम, अडानी समूह के साथ जो समस्याएं पहले दिन से चल रही हैं, जब से रिपोर्ट आई और मनी सेंटर में हम लगातार बता रहे हैं, बात घूमकर वहीं आ रही है। अडानी समूह के कामकाज में, गवर्नेंस में पारदर्शिता के गहरे सवाल हैं, और ये वही जो 8-9 एंटिटीज़ हैं जिन एंटिटीज़ के साथ अडानी समूह के लेन देन को ये माना जा रहा है कि वो अडानी समूह का ही पैसा घूमकर अडानी समूह के शेयरों में आता था, जैसा इशारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया था। डेलॉयट की रिपोर्ट काफ़ी विस्फोटक है, काफ़ी सनसनीखेज है। डेलॉयट की रिपोर्ट क्या कहती है और बताती है ये हम बताते हैं, और चूंकि ऑडिटर ने ये बात कही है तो ये बात कॉग्निजेंस में गई है। डेलॉयट ने कहा है कि अडानी पोर्ट ने 3 एंटिटीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस किए, 3 अलग अलग 3 कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शंस किए, जिसको कंपनी ने यह दावा किया कि अनरिलेटेड पार्टी हैं। रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी शब्दों का प्रयोग आपने बार बार अडानी के संदर्भ में सुना होगा। ऐसी कंपनियां जिनका कंपनियों के मैनेजमेंट से, परिवार से, समूह से कोई संबंध नहीं है, वो अनरिलेटेड पार्टी हो सकती है, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, ऑर्डर लेने वाली कंपनी हो सकती है जिसके जरिए आप काम कराते हैं। रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि आपके कारोबार से जुड़ी हुई कोई कंपनी, उसी के साथ आप कोई कारोबार या लेन देन करते हैं। डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह ने यह कहा है कि ये अनरिलेटेड पार्टीज हैं, लेकिन इस क्लेम को जांचने के लिए उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई, या उन्हें समूह की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इस दावे की इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जा सके, यानी स्वतंत्र रूप से इसकी पड़ताल की जा सके और ये जाना जा सके कि अडानी पोर्ट ने जिन कंपनियों के साथ लेन देन और सौदे किए थे वो कंपनियां वास्तव में परिवार से, अडानी समूह से जुड़ी हुई नहीं थी कि नहीं। इसे विस्तार से समझें तो इस रिपोर्ट में विस्तार से जो डेलॉयट की रिपोर्ट है उसने कहा है कि अडानी समूह की सब्सिडियरी ने अडानी समूह ने अडानी पोर्ट ने एक इंजीनियरिंग कंपनी की सब्सिडियरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। करीब 453 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और ये कहा था, और इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरे सौदे 31 मार्च तक पूरे होने थे। ये कहा गया कि अनरिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन डेलॉयट को इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले और ना उसे जांच करने की छूट दी गई। अब आप इसी तरह से अडानी समूह की कुछ और कंपनियों के जिक्र भी लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो आप अगर घूमकर वहाँ हैं, जिस बात पर 3 बड़ी जांचें चल रही हैं, 2-3 बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं आकर चीज़ें आकर खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि अडानी समूह के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जानकारी क्या है। सेबी ने अभी तक स्पष्ट रूप से इस मामले में नहीं कहा है, वो अपनी जांच की तैयारी कर रही है, जबकि अब ऑडिटर से कहना शुरू कर रहे हैं कि जिन कंपनियों के साथ लेन देन हो रहा है वे कंपनियां संदेह के दायरे में। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताते चलें कि डेलॉयट ने जिस कंपनी के बारे में ये कहा है, अदानी पोर्ट, अदानी समूह की यही वो इकलौती कंपनी थी जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जितना भी लॉस हुआ था उसको ख़त्म कर दिया था, और वो वापस उस लेवल पर पहुंच गई थी जो रिपोर्ट आने से पहले थी। आज का अगर आपको कारोबार बताएं तो अदानी पोर्ट का आज शेयर जो है वो हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ, हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी। शुरुआत में जो सुबह का जो हाई था वो करीब 746 रुपये का था, उसके बाद कुछ गिरावट देखने को मिली, निचले स्तरों से कुछ रिकवरी फिर आई और 740 रुपये पे फिलहाल ये शेयर बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, अब क्या इशारा मिलता है इस डेलॉयट के बयान के बाद जांच क्योंकि अभी चल रही है, तो क्या इशारा मिलता है, अब किस दिशा में ये जांच को ले जा सकता है? शुभम, इशारा ये मिलता है क्योंकि इसमें एक और कंपनी का जिक्र है। जो अडानी पोर्ट्स ने म्यांमार का जो पोर्ट था जिससे अडानी समूह ने बाद में एग्जिट किया है, उसे सोलर एनर्जी नाम की एक कंपनी को जो एंगुला में बनी थी उस कंपनी को के साथ उसका ट्रांजैक्शन किया था। और ये ट्रांजैक्शन, ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन था, ये करीब 20 बिलियन 20 अरब रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन था। डेलॉयट ने
इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसके बारे में रिलेटेड पार्टी थी अनरिलेटेड पार्टी थी ये जानना मुश्किल है। तो अब एक प्रमुख ऑडिटर इस मामले पर सवाल उठा रहा है, जो सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और बाकी कई सारे मामलों में उठाए गए हैं। अब ये चीज़ ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर सेबी और बाकी जांच पड़तालों को ताकत देगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि जो मुद्दा मुख्य रूप से अडानी समूह के भीतर है वो क्या था। और इसे मान सकते हैं कि अब डिलॉयट की रिपोर्ट से वो परतें तथ्य के साथ खुलकर सामने आने लगी हैं और इनका असर हमें आने वाले समय में शायद सेबी की रिपोर्ट पर दिखाई देगा, क्योंकि सेबी ने भी कुछ और किया है जिसके बारे में आपको शुभम बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है जिसका लगभग सीधा रिश्ता प्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह से ही है। अदानी पोर्ट के नतीजे भी आए थे कल। 5% कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ के 1159 करोड़ रुपए हो गया था। तो आज के जो शेयर मूवमेंट है उसमें इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था उनको इस रिजल्ट ने बीट किया है, इस वजह से भी कुछ खरीदारी देखने को मिली। उसके बाद एक खबर आई तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग सामने आई। आगे बढ़ते हैं। जैसा अंशुमान जी ने कहा कि सेबी की एक और खबर जिसका भी रिश्ता नाता अदानी समूह की खबर के साथ जुड़ता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। किस वजह से किया? इसमें यह कहा गया कि किसी कंपनी या ग्रुप में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को लेकर अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने का प्रस्ताव है। ज्यादा जानकारी देनी होगी, सीधी बात यह है। सेबी का ये कंसल्टेशन पेपर ऐसे समय में आया है जब अदानी ग्रुप में कुछ विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर सवाल उठे हैं। कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कहा है कि कई बार कुछ एफपीआईज किसी एक कंपनी या ग्रुप में अपने निवेश का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक निवेश रखते हैं। इस तरह के निवेश को लेकर कई बार शक भी किया जाता है। एफपीआई रूट के से प्रमोटर ही कंपनी के निवेश कर रहे हैं, ये शक सेबी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। और ऐसा होने पर कंपनी के शेयर में मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। सेबी का काम है कि शेयरों में मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए कंसल्टेशन पेपर आया है। क्यों आया है? संदर्भ आप इसको अदानी समूह से जुड़ा जो भी ये जांच और ये पूरा रिपोर्ट चल रहा है इससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं। अब सर, सेबी ने क्या कहा? सेबी का दस्तावेज पहले समझते हैं और फिर समझते हैं कि अडानी समूह के साथ इसका रिश्ता कैसे। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा कि भारत के शेयर बाजार में 25,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी इन्वेस्टमेंट को या एसेट मैनेजमेंट को मैनेज करने वाली कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कई सारे अतिरिक्त एडिशनल डिस्क्लोजर, पब्लिक डिस्क्लोजर करने होंगे। यानी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। एक किस्म से उन्हें अपना जन्म, अपना विकास, उनको कौन चला रहा है, उनके पीछे कौन है, किसका फेस है, ये बताना पड़ेगा। इसकी वजह ये, और इसके साथ सेबी ने यह भी कहा कि बहुत सारे हाई रिस्क एफपीआईज ऐसे हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, जो किसी कारपोरेट ग्रुप में लंबे समय तक 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। इस प्रावधान को ध्यान से समझिएगा। ये वहीं से बात उठती है जो अडानी समूह के साथ जुड़ी हुई है। 50% तक हिस्सेदारी रखते हैं और इनके बारे में पता नहीं होता। अब दो संदर्भ समझिए। एक संदर्भ था सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ये नहीं पता कि विदेश से आने वाला जो पैसा है जो अडानी समूह के साथ लगा है उसमें निवेशक कौन है। सेबी से ने यह कहा था कि उसे एफपीआईज अपने बारे में जानकारी नहीं देते और वो ऐसे ज्यूरिडिक्शन से आते हैं जहाँ से जानकारी मांगी नहीं जा सकती है। इसलिए के लिए वो भारत सरकार से बात करेगी और वहाँ से बात करने की कोशिश करेगी। अब सेबी के इस दस्तावेज के बाद, जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, इसके बाद भारत में सक्रिय विदेशी निवेशकों के लिए शायद ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो ये बताएं कि जो सामने काम करने वाला फंड मैनेजर था उसके पीछे उसमें किसकी पूंजी और किसका पैसा लगा हुआ है। यही शक सबसे बड़ा अडानी समूह के साथ है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इशारा किया गया था कि क्या कुछ कंपनियों का जिक्र, जैसे हमने आपसे अभी पिछली खबर में डिलॉयट के ऑडिट के जो ऑडिट के कंसर्न आए हैं उनमें संदर्भ में किया कि क्या ऐसा था कि भारत का पैसा ही, भारत के ही लोग अडानी समूह से जुड़े हुए लोग ही अडानी समूह के शेयरों में बाहर से एफपीआई के तौर पर निवेश तो नहीं कर रहे थे। ये संदेह का बड़ा सवाल है। अब इस फैसले के बाद भारत के एफपीआईज में विदेशी निवेशक जो भारत में, उनमें खासी उथल पुथल मचेगी, क्योंकि इसमें उन्हें अतिरिक्त रूप से कई सारी जानकारियां देनी होंगी। और जो नई सेबी ने यह भी कहा है कि जो नए एफपीआई जिन्होंने अभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और उनका कंसंट्रेशन 50% से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा, उन्हें भी अब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, हाल फिलहाल के महीनों में कई सारी कंपनियों में विदेशी निवेश आया है, और अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई विदेशी निवेशक किसी कंपनी की इक्विटी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है तो उसे भी सेबी को बताना होगा कि वो है कौन, आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे कौन सा है। ये घटनाक्रम आने वाले समय में भारत में विदेशी निवेशकों के व्यवहार को लेकर, जो इस शेयर बाजार में विदेशी निवेशक, उनके व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करेगा। बहाना अदानी समूह की रिपोर्ट ही बनी सर इस कंसल्टेशन पेपर का। इस कंसल्टेशन का पेपर, क्योंकि
ये समस्या पहले से आ रही है भारत में कि विदेशी निवेश जो भारत में आ रहा है वो जिन जुरिडिक्शन से आता है, जिन देशों से आता है, वहाँ से मिलने वाली जानकारियाँ नहीं होती हैं। और अडानी समूह ही इस समय इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है कि क्या जो बाहर से आने वाला पैसा था वो रिलेटेड पार्टीज के जरिए आ रहा था या वे स्वतंत्र विदेशी निवेशक थे जो अडानी समूह में संभावनाओं को देखते हुए निवेश कर रहे थे। इसलिए इस रिपोर्ट के बाद ये पूरी चर्चा शुरू हुई। हालांकि सेबी से पहले भी विदेशी निवेशकों से इसके बारे में जानकारी मांगता रहा है, लेकिन इस बार इस पर ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है।